अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध यही ये कहना था देशभक्तों के देशभक्त का, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। 23 जनवरी 1897 में जन्मे इस भूमिपुत्र ने 11 बार कारागार में वक्त तो गुजारा, पर अंग्रेजों की गुलामी में इनको नहीं था गवारा। बोस बाबू ने पिता को दिया वचन तो निभाया और आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान भी पाया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के कारण इन्होंने उनकी चाकरी को ठुकराया। जैसे ही इन्होंने इस्तीफा पकड़ाया और वहां 1930 में बोस बाबू को कोलकाता का मेयर गया बनाया। सुभाष दा सुभाष दा सुभाष दा। Congratulations, you are the new mayor of Calcutta. And I told you not to bring this army with you. हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में कोई अंग्रेज मना नहीं कर सकता। ये मेरा देश है और यहाँ अंग्रेजों का कानून कतई नहीं चलेगा। शांत शांत बोस बाबू, सरकार केवल वर्दी से फौज तैयार नहीं होता है, गोला बारूद चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए होती है। और अब तो बोस बाबू मेयर बन गए हैं, काम धंधे में लग गए हैं, इन्हें कहाँ मौका मिलेगा मरने मारने का? क्यों बोस बाबू कुछ गलत कह रहे हैं का? बहुत साल शांत रहेंगे, अब बहुत जल्द आजादी दिलाएंगे इस देश को। सुभाष दा सुभाष दा। बोस बाबू दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि के भी स्वामी थे। लोगों में देश प्रेम को उन्होंने खूब था जगाया। इसी जुनून को देखकर गांधी जी ने उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया। पर नेताजी जो ठहरे नेताजी वो थे स्वभाव के पक्के, थे जानते कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को कभी नहीं मिल सकती आजादी, क्योंकि वे स्वयं गए थे ब्रिटिश को बेचने खाली। बोस बाबू ने अपने जुनून को और बढ़ाया। यही देखते हुए गांधी जी ने उन्हें प्रेसिडेंट पद से हटाया और चल पड़े वे गांधी जी से मिलने। आओ सुभाष बाबू, मेयर बनने की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। प्रणाम बापू। आप सब कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। कैसे हो बापू? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। मैं आपके अहिंसा के मार्ग का सम्मान करता हूँ बापू, पर मैं ये नहीं मानता कि इस मार्ग से भारत को आजादी मिलेगी। सुभाष, बापू, अभी आधे से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ है और ऐसे में यदि हम ब्रिटिश का साथ देते हैं तो भारत कभी आजाद नहीं होगा। तुम्हारी सोच मेरी और इस पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध है सुभाष। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में तो हमने उनका साथ दिया था, बदले में उन्होंने हमें क्या दिया? और जान देनी ही है तो अपने देश के लिए देंगे, उन अंग्रेजों के लिए क्यों देंगे? यदि तुम्हारी यही सोच है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सुभाष। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, पर हमारी मंजिल तो एक ही है, भारत की आजादी। मैं तुम्हारे तरीकों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम अपने तरीकों से देश को आज़ादी दिला सकते हो तो देखना, सबसे पहले पीठ थपथपाने मैं ही आऊँगा। अपना आशीर्वाद तो दे ही सकते हो बापू। बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते। सुभाष, तुम अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा अभी बाहर जाना सही नहीं रहेगा। डोंट वरी जवाहर, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा आजाद भारत में। सुभाष, जब अकेले इस वीर ने पूरे देश को एक कर डाला था, तब डर के मारे मेरे को युद्ध अपराधी कह डाला था। एकता का सपना उन्होंने देखा था अपने सपने में, आज़ादी का जुनून उन्होंने भर दिया था अपने दिल में, और गांधी जी से मतभेदों के बाद उन्होंने अपना
सुभाष दा जिंदाबाद, सुभाष दा जिंदाबाद, सुभाष दा जिंदाबाद। शांत शांत। साथियों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें आजादी न मिल जाए। जितनी जल्दी हम आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे उतनी जल्दी हमें आजादी मिलेगी। आप सबका अब बलिदान देने का वक्त आ चुका है। जमाना हमारे अनुकूल है और हमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। वर्षों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की में पिसता जा रहा है। 2 वक्त की रोटी बेहाल है। सब लोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है आजादी। वक्त आ चुका है आजादी पाने का। हाँ, हम सबको आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं वादा करता हूं सभी हिंदुस्तानियों से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। बेटा सुभाष, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। इसे मेरे बेटे के हाथ से ले लो और इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करो। माँ, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पर क्यों बेटा? ये बहुत कम है माँ। मेरे बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद बस यही बचा है मेरे पास। अगर ये भी कम है तो मैं अपनी दुकान और मकान बेचकर। माँ, तू मुझे अपना सबसे अमूल्य खजाना, अपना बेटा लक्ष्मण मुझे दे दे। पर लक्ष्मण तो मेरा इकलौता बेटा है। अगर ये भी चला गया तो इस बुढ़िया को कौन संभालेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ माँ? और श्री राम भी तो लक्ष्मण के बिना युद्ध कहाँ जीत पाए थे, तो भला मैं कैसे जीत जाऊंगा? मैं तुम्हारा राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। आखिर कौन सोच सकता था कि इस जन्म में मुझे सुभाष जैसा बेटा मिलेगा और तुझे सुभाष जैसा बड़ा भाई। जा लक्ष्मण जा और इस महान काम में भागीदार बन। माँ, अब तू सिर्फ माँ नहीं है, तुझे पता है तू कौन है? भारत माता। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वो पल था जब दुनिया ने देखा एक नया सफर। नेताजी के सपने और हौसले का था यह अद्भुत नजर। बर्लिन के उस शहर में लिखी गई एक नई कहानी नेताजी और हिटलर की मुलाकात बनी थी इतिहास की निशानी। मिस्टर हिटलर। आइए मिस्टर बोस। सो हाउ वुड यू डिफीट द ब्रिटिश एम्पायर? मिस्टर हिटलर, जिसकी वजह से हम किसी भी एम्पायर को गिरा सकते हैं, आर्मी की मदद से। एंड वेयर डिड यू टेक दिस आर्मी? यहीं आपके पास। आप मुझे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर दे दीजिए, मैं अपनी आर्मी खुद खड़ी कर लूंगा। एंड हाउ आर यू पेइंग ऑल ऑफ देम टू इंडिया? मैं अपनी आर्मी को रशिया के थ्रू इंडिया ले जाऊंगा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रैंटिक इन हिंदी? हाँ, मुझे पता है। था दूर वो अपनी माँ से, सालों तक भारत न आया था दूर वो अपनी माँ से, सालों तक भारत न आया था। पर देश प्रेम में डूबे उस योगी ने आजाद हिंद फौज बना डाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती है, बांधे न यादें जाते हैं। वो कृतज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, वो पाया था जो अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया।
है दिल की आरज़ू में सजते सवा साथ यही तुम हो रांझिया तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था ना देख मुझे मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यही तक था ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है रांझे तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के मैं खिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावां तेरे गीतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ये उस वीर इतिहास महापुरुष की अजब कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। कहानियों का अंत जानना नामुमकिन होता है। वैसे की कहानी में अंत तो है पर मानना मुश्किल होता है। जब भी लिखी जाएगी उस वीर की ये गाथा, लोग सोचेंगे बार बार, मृत्यु की गुत्थी रहेगी अनसुलझी, समझ न पाएगा संसार। एक फूल कभी दो बार नहीं खिलता, ये जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। मिल तो जाते हैं जिंदगी में लोग हजार, पर सुभाष चंद्र बोस जैसा सितारा नहीं मिलता। जय हिंद। धन्यवाद उस सदन बेहद ही शानदार प्रस्तुति। इसके पश्चात अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं प्रहलाद सदन। प्रहलाद सदन अपनी प्रस्तुति के माध्यम से महात्मा गांधी जी के जीवन का वर्णन करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी यह एक नाम नहीं, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके अहिंसा, सादगी एवं आत्मविश्वास से भरे जीवन में देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए कई अहिंसापूर्ण आंदोलनों का आयोजन किया, जिनमें प्रमुख रूप से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा एवं भारत छोड़ो आंदोलन भी शामिल हैं। बापू का जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ना हमें कुछ नया सिखाता है। उनकी विचारशीलता एवं दृढ़ता हमें हमेशा प्रेरित करती है। तो आइए फिर गांधी जी को याद करें।